को सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम बड़ी सिंपल सी है। इसमें है कि अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस बोल्ट्स एंड 5% ऑफ देम आर डिफेक्टिव। सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारे पास यहाँ पे मैसेज है कि ये जो 5 आपको दिख रहा है परसेंट, ये डिफेक्टिव है। ठीक है, अब इसमें से हम लोगों ने क्या किया, 10 बोल्ट्स को इंस्पेक्ट किया। तो अब उसमें से हमें ये निकालना है कि उन 10 बोल्ट्स में से एग्जैक्टली 2 डिफेक्टिव होने चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी बताइए। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इट्स अ केस ऑफ नथिंग बट बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। बट द क्वेश्चन इज कि क्यों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन? वो इसलिए क्योंकि हमें डिफेक्टिव या नॉन डिफेक्टिव, हमें डिफेक्टिव या फिर नॉन डिफेक्टिव के बारे में कुछ प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो इट्स सिंपल। इसमें जो फॉर्मूला यूज़ होता है वो है, बेसिकली हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, जहाँ पे हम कहते हैं कि NC(x) मल्टीप्लाई बाई Q n माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाई P टू द पावर ऑफ x। एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब इसमें n क्या है? n मतलब टोटल, कोई भी चीज़ का टोटल। तो इस केस में टोटल है 10, क्योंकि हम यहाँ पे 10 बोल्ट्स को इंस्पेक्ट करना चाहते हैं। ठीक, अब x क्या होता है? x होती है वो चीज़ जो हम फाइंड कर रहे हैं, जो क्वेश्चन में पूछी गई है। पूछी ये गई है कि बताइए कि उन 10 में से 2 डिफेक्टिव हो। तो यहाँ पे जो x हो जाएगा वो हो जाएगा 2। अब आती है q। q क्या होती है? q मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। q से पहले मैं आपको बताता हूँ p क्या है। p होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। सक्सेस क्या है? सक्सेस है कि इन 10 बोल्ट में से 2 बोल्ट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? डिफेक्टिव। तो डिफेक्टिव बिकम्स माई p, यानी कि बिकम्स माई सक्सेस। आई वॉन्ट 2 डिफेक्टिव। तो क्योंकि यहाँ पे लिखा है 5%, हमें पता है कि 5% डिफेक्टिव है। तो 5% क्या होता है? 5% इज नथिंग बट 0.05। ठीक है, तो p जो है वो बन जाएगा 0.05। तो q क्या है? q बन जाएगा 1 माइनस p, इट मीन्स 0.95। क्योंकि अगर हम 0.95 और 0.05 को ऐड कर दें तो हमारा आंसर आएगा 1। वही हम चाहते हैं। ठीक, तो इसको सॉल्व करते हैं। ऑल राइट, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो इसको सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला में सिंपल सी जो ये वैल्यूज़ हैं इनको इनपुट करते हैं। तो Px इज इक्वल टू, जो स्मॉल x है वो क्या है? 2 डिफेक्टिव ढूंढने हैं। तो फॉर्मूला है n क्या है? 10c टू द पावर ऑफ 2, क्योंकि x हमारा 2 है, मल्टीप्लाई बाई q दैट इज 0.95 रेज़ टू द पावर 10 माइनस 2, जिसको हम कह सकते हैं 8, मल्टीप्लाई बाय p कितना है? 0.05 रेज़ टू द पावर x कितना है? 2। तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन बनती है। इसको मैं थोड़ा सा और बेटर तरीके से लिख देता हूँ आपके लिए, सो दैट यू अंडरस्टैंड हम क्या कर रहे हैं। ये बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 0.05 टू द पावर ऑफ 2। सो 10c2 ये कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल सी चीज़ है। 10 यानी कि 10 का फैक्टोरियल हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2। तो यानी कि हम लिखेंगे 2 इंटू 1, लेकिन हम 10 और 2 यानी कि 10 2 को हम बेसिकली माइनस करेंगे, 10 माइनस 2, तो आंसर आएगा 8। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो 8 से लेकर 1 तक तो ये कट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। रही है 2 to 2 1 2, 2 5 10। तो टेक्निकली यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा 5 इंटू 9, राइट? एग्जैक्टली। तो 5 9 45।
तो इसका तो हमें आंसर मिल गया 45, यानी कि इस का हमें आंसर मिल चुका है 45। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। अब हम 0.95 रेज टू द पावर ऑफ 8, तो इसको करते हैं 0.95 रेज टू द पावर ऑफ 8 इज इक्वल टू, आंसर वुड बी 0.6634। हम लिख देते हैं 0.6634। अब हम करते हैं 0.05 रेज टू द पावर ऑफ 2, सो 0.05 रेज टू द पावर ऑफ 2, तो आंसर है 0.0025, 0.00 इंटू 0.0025। अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। सो हमने अभी मल्टीप्लाई किया पूरा, तो हमारा आंसर आ रहा है 0.0746, 0.0746।